केरल के त्रिशूर और मणिपुर की राजधानी में दूरी 3,700 किलोमीटर से ज्यादा की है, लेकिन यहाँ बीते साल हुई हिंसा का मुद्दा उतना ही गर्म नजर आ रहा है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत के इस राज्य में लोकसभा सीट का खाता खुलने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस 35% ईसाई मतदाताओं वाले इस इलाके में मणिपुर के मुद्दे को जमकर उठा रही है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। कांग्रेस ने त्रिशूर से राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत के करुणाकरन के बेटे के मुरलीधरन को मौका दिया है। ईसाई बहुल इलाके में वे कहते हैं कि इस चुनाव की जितनी चर्चा देश में है, उतनी ही बाहर भी है। इसकी वजह बीते 10 सालों में हुई अहम घटनाएं हैं, जिसमें मणिपुर भी शामिल है। बीते 1 साल से मणिपुर जल रहा है और समुदाय से जुड़े कई लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी मणिपुर नहीं गए, लेकिन इस साल 3 बार त्रिशूर आए हैं। भाषण के बाद वे यही संदेश लेकर पुथुक्कड़ का रुख करते हैं कि उन्हें 35% ईसाई मतदाताओं का साथ मिलेगा। अब कई लोगों का कहना है कि त्रिशूर के ईसाई समुदाय में बीजेपी पैठ नहीं होने की वजह से उसका कथित तौर पर मणिपुर में दंगों से गलत तरीके से निपटना है। 2023 में हुए दंगों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई चर्च समेत धार्मिक स्थल नष्ट कर दिए गए थे। इसके बाद केरल के कई चर्च की तरफ से पीएम मोदी और बीजेपी पर सवाल उठाए गए। 29 जून 2023 को साइरो मालाबाहा कैथोलिक चर्च ने मणिपुर में हुई हिंसा को नरसंहार करार दिया था। आर्च बिशप जोसेफ पंपलानी ने कहा था कि हिंसा को शांत करने में केंद्र और राज्य सरकारें असफल हुई हैं। मणिपुर में हुआ तनाव नरसंहार में बदल गया। इससे गुजरात में हुए दंगों का एक और वर्जन तैयार हो गया था। नवंबर 2023 में चर्च के त्रिशूर आर्च डायोसीस के मुखपत्र कैथोलिक सभा में लिखा गया था कि चुनाव आ रहे हैं और केरल में मणिपुर दंगों को छुपाने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। पार्टी इसमें विशेष दिलचस्पी लेकर केंद्र में सत्ता में वापस लौटना चाहती है। इसका उदाहरण पार्टी के एक नेता का सिनेमा के डायलॉग जैसा बयान है, जो त्रिशूर जीतना चाहता है। इसमें कहा गया था कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले इसे नहीं भूलेंगे। आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी ने नेशनल अवार्ड विजेता कलाकार सुरेश गोपी को टिकट दिया है। खास बात है कि 2019 में इस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर करीब 17% बढ़ गया था। अब जब मणिपुर के मुद्दे पर गोपी से हिंदुस्तान टाइम्स ने बातचीत का प्रयास किया, तो ईसाई समुदाय तक पहुंच के लिए बीजेपी के प्रयास के बारे में बात करने से सुरेश गोपी बचते नजर आए। उन्होंने जवाब दिया कि कृपया मुझसे ऐसे सवाल न करें। मैं मतदाताओं को त्रिशूर और देश की जनता की तरह ही देखता हूं। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में केंद्र में किया काम हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये बहुत मजबूत है। लोग शासन की उदारता का अनुभव कर रहे हैं और ये हमारा समर्थन है। हमें मौका दीजिए और हम साबित करेंगे। त्रिशूर के लोग बदलाव के लिए मतदान करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर मणिपुर का मुद्दा बीजेपी ठीक से संभालती तो उन्हें अच्छी संख्या में ईसाई वोट मिल सकते थे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गोपी का प्रचार अभियान तेजी के साथ शुरू हुआ, लेकिन अंतिम चरण में कमजोर होता नजर आ रहा है। मणिपुर हिंसा का मुद्दा मजबूती के साथ उठा है और यहाँ बीजेपी के खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही है। ऐसे में जब तक यहाँ ईसाई समुदाय का बड़ा हिस्सा पार्टी के लिए मतदान नहीं करता है, तब तक यहाँ जीत की संभावनाएं ज्यादा नहीं है। असली लड़ाई मुरलीधरन और सुनील कुमार के बीच है। दोनों अच्छे और लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, जो क्षेत्र को जानते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में गोपी की लोकप्रियता और उनके कामों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों को बीजेपी पसंद नहीं है, क्योंकि लोग बीजेपी को सांप्रदायिक मानते हैं, लेकिन लोग बीजेपी उम्मीदवार सुरेश गोपी को पसंद करते हैं, क्योंकि वो उन्हें अच्छा आदमी समझते हैं।